बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब इस वक्त उलट पुलट हो चुके हैं। ज़मान पार्क के अंदर एक खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ साथ हम इस वीडियो के अंदर दो तीन अहम जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तब जाकर आपको पता चलेगा कि आखिर ये किस नौयत की सियासत इमरान खान ने और इनके लोगों ने और इनकी खवातीन ने शुरू कर दी है। इस मुल्क को इन लोगों ने क्या समझ लिया है? कोई इस मुल्क को कोठा कह रहा है भाई, कोई तवाइफों का अड्डा कह रहा है। खुदा न खास्ता वो मुल्क जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पर बनाया गया, जिसे कलमा तैयबा के नाम पर बनाया गया, जिसे इस्लामी रियासत कहा जाता है, इसके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना ही इंतहाई शर्म का मुकाम है। और आज वो खातून सड़क पर खड़ी होके इस मुल्क के लिए इतने गलीज किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है, जिसके बाद भाई समझ नहीं आती कि ये इमरान खान है, इनकी ये कौम है, इनके ये यूथी और यूथनियां हैं जो इमरान खान साहब के पीछे खड़े होकर इस मुल्क के खिलाफ उल्टा सीधी बातें करना शुरू की हैं, जिन्हें यह पता नहीं है कि इस मुल्क का मकसद क्या है, इस मुल्क का बनाने के पीछे सिर्फ वजूहात क्या हैं, ये मुल्क किस नाम पर बना है। और इसके लिए तौहीन मेज और नहायत नाजीबा और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना समझ से बाला था। इसकी वीडियो में आपको सुनाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा ये वीडियो आपको सुना दूं, चाहे उसका छोटा सा पार्ट ही क्यों ना सुना दूं, जरूर सुनाऊंगा। और हम बात करेंगे इसके साथ साथ इमरान खान साहब की। लेकिन इस डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब ने अपने ही पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा है। और इमरान खान साहब अगर बेहतरीन तरीकेकार के साथ सियासत करते तो आज जो इस्तेहकाम पार्टी जो बेशक मार्ज वजूद के अंदर ही आई है, चाहे किसी तरह से ही आई है, चाहे आज ये तमाम तर लुटेरे ठग यही मुल्क फरोश और यही जमीन फरोश लोग आज किसी और जमात के अंदर गए, आए किसी और जमात से थे, आज इमरान खान साहब को छोड़ के गए, इन्होंने कोई बड़ी बात नहीं की। असल बात यह कि जहां से आए थे इन्होंने वैसे ही अब किसी और जमात के अंदर चले गए। कल इस्तेहकाम पार्टी से फिर आपको नून लीग पीपल्स पार्टी के अंदर नजर आएंगे। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब की गलत पॉलिसियों की वजह से और इमरान खान ने जो फौज मुखालिफ मुहिम शुरू कर रखी थी, जो एजेंडा दुश्मन नासर एजेंडा शुरू कर रखा था, इस सारे मामले के बाद इमरान खान साहब एक्सपोज हो चुके हैं। इमरान खान साहब जैसे एक्सपोज हुए, इनका एजेंडा एक्सपोज हुआ, तो ज़मान पार्क के अंदर तनख्वाह इमरान खान साहब रह चुके हैं और खुद ही ज़मान पार्क की दीवारों से बातें करते हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, बाकी मुराद से, ये तमाम लोग इस वक्त मफरूर हो चुके हैं। कोई शख्स इमरान खान साहब से मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है जितनी मुलाकातें हम इमरान खान साहब के साथ करेंगे, जितनी बार बैठेंगे इमरान खान साहब के साथ, जितने बार मामलात इमरान खान साहब उल्टी तरफ लेके जाएंगे या फिर धरने शुरू करेंगे या हमें उकसाएंगे कि आपने ये स्टेटमेंट अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, अदारों के खिलाफ देनी है। इमरान खान साहब कल स्पीच के दौरान इतने ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुए कि इन्होंने यूं दोनों हाथ बांध लिए, यूं माफिया तलाफियों पर इमरान खान साहब आ चुके हैं। खान साहब ने घुटने टेक चुके हैं मुज़ाकरात करने के लिए, कभी पीडीएम, कभी तहरीक नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी एस्टैब्लिशमेंट, कभी मौलाना फजलुर रहमान, इनके पांव पकड़ने, इनके जूते साफ करने के ऊपर इमरान खान साहब एग्री हो चुके हैं। इतनी नफसियाती मार इमरान खान साहब को पड़ रही है। खान साहब की सियासत इस वक्त तक बिल्कुल यूं समझे कि अब वो आखिरी दम ले रही है, वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है खान साहब के पास, और कोई ऑप्शन नहीं बचा। खान साहब ने अपने लोगों की, अपने यूथियों की इस तरह इनकी जहनों की नशोनुमा की है। कभी तो ये चौक चौराहों पर अपने कपड़े उतार के खड़े हो जाते हैं, कभी नंगा नाचना शुरू कर देते हैं, कभी नाजिबा गंदी गुफ्तगू गलीज भरी अपने अंदर से वो गलाजत निकालते हैं, कभी टीवियों पर, कभी ऑडियोज वीडियोज के चक्कर के अंदर। अच्छा, एक खातून है, इसका नाम है जी तैयबा राजा। इसने तो भाई कमाल का इंतहा करके रखी इस खातून ने। ये तैयबा राजा वो है जो इमरान खान साहब के हर जलसे जुलूस के अंदर मौजूद होती है, इमरान खान साहब के लिए टिकटॉक बनाती है, खान साहब के लिए तमाम हदें क्रॉस करती है, जिसे आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह सकते हैं। इसने भाई ये मुख्तलिफ चैप्टर के ऊपर, मुख्तलिफ मौजू के ऊपर और मुख्तलिफ बार ये नहायत जब बात करती हैं तो पता चलता है कि गलाजत अंदर से निकल रही है। इतनी गंदी गुफ्तगू, इतनी वेरी बैड लैंग्वेज इसकी होती है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। खातून है, हम भी खवातीन की कदर करते हैं, लेकिन इस खातून ने जो अल्फाज अदा किए ना, ये कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बेटियों के लिए या अपने मुल्क के लिए ऐसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तैयबा राजा ने कहा भाई कि ये मुल्क नहीं है
ये तवाइफों का कोठा बन चुका है, जहां पर 4 जो हैं वो तवाइफें सारे मामलात को कंट्रोल कर रही हैं। और फिर कल हर शख्स अपनी बेटियों को ये कहेगा, बेटा तुमने 10 यार बनाने हैं, 10 यार बनाने हैं, और 10 यार हर अदारे का सरबराह होना चाहिए, ताकि कल तुम्हारे ऊपर कोई हाथ ना डाल ले। अच्छा, सोच देख लें आपकी, आप इनके दिमाग देख लें, इनके जहन और इनकी जहनीत देख लें कि भाई ये अब अगर कोई मसाल देंगे, ये अदारों के खिलाफ को तनकीद करेंगे, ये अब आपको कोई नई अपडेट्स देंगे, ये अब आपको नई सियासी रंग दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये अपने अंदर से गलाजत निकालने की कोशिश करेंगे। इनके पास और कुछ बचा कुचा नहीं है। इन्होंने हमेशा जो सीखा है इमरान खान साहब से, आज ये वही कर रहे हैं। जिस तरह खान साहब प्ले बॉय थे, आज इन्होंने यूथिये तैयार कर लिए इमरान खान साहब ने, लेकिन इनको तरबियत और हदायत नहीं दी कि भाई आपने इस मुल्क के लिए, वो मुल्क जो अल्लाह और रसूल के नाम पर बना, जो कलमा तैयबा के नाम पर बना, कलमे के नाम पर बना है, आप उसके लिए इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल करके इस मुल्क की और जिस नाम पर यह मुल्क बना है इसकी तौहीन आप कर रहे हैं। आपको अंदाजा है तैयबा राजा ने गुफ्तगू जो की कि मुल्क नहीं है, ये कोठा बन चुका है तवाइफों का, खुदा खास्ता। भाई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क के अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वालों को लिद्दर पड़ने चाहिए, तब जाकर इनके होश ठिकाने आएंगे। ये पहली नहीं है, तैयबा राजा नहीं है, बहुत सी हैं, बहुत सी ऐसी खवातीन, सबकी बात नहीं करूंगा, जो चंद गिनी चुनी है, 2 4 5 आप कह सकते हैं, जो सोशल मीडिया पर बैठकर गलाजत बोलती हैं। तैयबा राजा ने तो इंतहा कर दी भाई, इंतहा कर दी। और इनके चाहने वालों ने एक बार भी ये नहीं कहा तैयबा राजा ये अल्फाज अपने वापस लो, ये ना कहो, ये ना कहो। तुमने अदारों के अफसरान को जो है वो तवाइफ बना दिया, तुमने अदारों के अफसरान को तवाइफ बना दिया, तुमने जो है इस मुल्क को और इस पाकिस्तान को और इस पार्लियामेंट को कोठा बना के 4 हुक्मरानों को तुमने तवाइफ बना दिए। नाज़रीन, ये अल्फाज नहायत गलत अल्फाज थे। मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो आपको सुनाऊं, वो आपको दिखाऊं, आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि असल इस मुल्क के अंदर चल क्या रहा है, असल इस मुल्क के अंदर लोग कैसे हैं, असल इस मुल्क को किस रेपुटेशन की जरूरत है, किस तरह के हुक्मरान की जरूरत है। भाई जैसा आपका हुक्मरान होगा ना, वैसे ही आपकी सोच होगी, जैसे इनका लीडर है वैसी इनकी सोच है। ठीक है नाज़रीन, तो समझ नहीं आती ये खातून जो आज इस मुल्क को कोठा और तवाइफ का चक्कर बना रही है, खुद इसका किरदार क्या है इसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा जो इंसान वही बोलता है जो जानता होता है। वो कई बार आज जानती हैं, इसलिए आज उन्होंने ये गलात भरे अल्फाज अदा किए, जिसके बाद पाकिस्तानियों के जज्बात मजरू हुए, मेरे हुए। भाई मैं बेवतन पाकिस्तानी हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के लिए, मेरे इस मुल्क के अदारों के लिए, मेरे इस मुल्क की पार्लियामेंट के लिए, जहां से बैठकर इस्लामी और रियासत की कानून बनते हैं, रियासत चलती है, इसके खिलाफ कोई नाजीबा घटिया अल्फाज इस्तेमाल करे, तो ये कभी मुझे गवारा नहीं करेगा कि मैं वो सुन के खामोशी इख्तियार कर लूँ। मैं बोलूंगा, उसके ऊपर जरूर बोलूंगा, और फौज पाकिस्तान के साथ हमेशा शाना बशाना खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। नाज़रीन, आप क्या देते हैं जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।